नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल ग्राम पंचायत की जानकारी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, या फिर आप कह सकते हो ग्राम पंचायत के जो आधिकारिक रूप से जो कार्य करते हैं सरपंच, उसको पद से कैसे हटा सकते हैं। आपको पता ही होगा, ग्राम पंचायत को जो सरपंच होता है, जब सरपंच चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है तो वो इतने सारे वादे करता है कि ग्राम पंचायत में हम नल ले आएंगे, ग्राम पंचायत में हम बिजली की व्यवस्था कर देंगे, ग्राम पंचायत के अंदर ऐसा फलाना ढेकाना, इतनी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो बोलता है। यानी कि ग्राम पंचायत में हम सड़क से सड़क जोड़ देंगे, काफ़ी इतनी योजना का नाम लेता है। और उसके बाद जब वो सरपंच बन जाता है तो जो गरीब की जनता है, ग्रामीण लोग हैं, उनकी और कोई किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देता है। तब जनता के पास, गांव के लोगों के पास एक ही चारा होता है, सरपंच को हटाना। अब सरपंच को हटाने के लिए गांव के जो लोग हैं, कई गांवों में उनको पता होता है कि सरपंच को किस तरह से हटा सकते हैं, और ऐसा होता भी है, सरपंच को हटाया भी जाता है। पर कई ऐसे ग्राम पंचायत भी हैं जहां पर जानकारी सही पर्याप्त न होने के कारण वही सरपंच 25-25 साल, 20-20 साल और अन्य कितने भी साल वो राज करता है। यानी कि उसको हटाने का किसी के पास कोई भी जानकारी न होने के कारण वो कोई भी हटा नहीं पाता है। यही कारण है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक ग्राम पंचायत के सरपंच को हटाने के लिए कौन कौन से नियम लगते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने दिन बाद सरपंच को हटाया जा सकता है, सरपंच को हटाने के लिए कितने उम्मीदवार की आवश्यकता होती है, कितने वार्ड पंच की आवश्यकता होती है, कितने लोगों की आवश्यकता होती है। सारी जो डिटेल हैं वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, हो सकता है आपको वीडियो के अंदर पूरी जानकारी सही तरीके से ना मिल पाए, पर आपको वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे तो आपको इस वीडियो के अंदर समझने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों, आपको पता ही होगा, एक ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है उसको हटाने के लिए हम अकेले हटा नहीं सकते। उसको हटाने के लिए पूरा ग्राम पंचायत हमारे साथ चलना चाहिए, तभी हम सरपंच को हटा सकते हैं। पर हटाने के लिए कोई नियम भी लगता है। हाँ, वो नियम लगता है। अब सरपंच को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नियम लगता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या है तो आपको अगर नहीं पता है तो उसकी भी मैं डिटेल बता दूंगा। अगर किसी उम्मीदवार को हम नहीं चाहते हैं, मान लिया उस उम्मीदवार ने हमसे कई वादे किए हैं और वो वादे पूरे नहीं कर पाया, तो उस उम्मीदवार को हटाने का जो कहने मतलब हटाने का जो नियम होता है वो नियम कहलाता है अविश्वास प्रस्ताव। तो आपको बता दें, ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव कौन लगा सकता है। देखिए, ग्राम पंचायत का हर कोई व्यक्ति उस प्रस्ताव को लगा सकता है, पर उसके लिए उस ग्राम पंचायत के जो वार्ड पंच हैं वो उसके साथ होने चाहिए। अब उदाहरण तौर पर आपको अगर मैं बता दूं, तो उदाहरण तौर पर अगर आपको बताऊं तो 10, अगर मान लीजिए आपकी ग्राम पंचायत में वार्ड पंच की सदस्य की संख्या जो है, या वार्ड पंच की जो संख्या है वो 10 है, तो 10 में से 6 से 7 यानी कि इक्वल टू अगर 5-5 का अगर हम बंटवारा कर देते हैं, 5 अगर सरपंच की ओर और 5 और ग्रामीण के जो हटाना चाहता है उसकी ओर आ जाते हैं, तब दोनों का इक्वल जो होगा वो 0 होगा। यानी कि दोनों में 0 का मिलन होगा, तो इसमें दोनों में से किसी का नहीं होगा, तो तब वहाँ पर चिट्ठी उछाली जाएगी या फिर चिट्ठी को डाला जाएगा। जहाँ पर सरपंच की चिट्ठी खुली तो सरपंच रहेगा, अगर सरपंच की चिट्ठी ना खुली तो सरपंच नहीं रहेगा। पर अगर मान लीजिए सरपंच के खिलाफ 6 से ज़्यादा वोट पड़ गए, मान लीजिए 5 से ज़्यादा वोट पड़ गए, 6 वोट अगर सरपंच को पड़ गए, 7 वोट, 8 वोट, जितने भी वोट पड़े, जितने ज़्यादा वोट अगर सरपंच के खिलाफ पड़ेंगे तो सरपंच को हटा दिया जाएगा। अगर सरपंच के पक्ष में अगर वोट पड़ते हैं कि भाई सरपंच सही तरीके से कार्य रहा है, ये पक्ष में अगर वोट पड़ते हैं तो सरपंच नहीं हटा जाएगा। ये आपको डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए, अब सरपंच के लिए अगर हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो कितने तरीके से हम अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपके पास टोटल डिटेल होनी चाहिए। सरपंच के खिलाफ अगर हम अविश्वास प्रस्ताव होता है, उस सरपंच के खिलाफ अगर हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो उसके खिलाफ हमारे पास जो है कि सबूत होना चाहिए कि भाई ये कार्य उसने सही तरीके से नहीं किया, इस कार्य की वजह से उसको हटाया जा रहा है। अब हटाने के लिए उस सरपंच को 2 साल वहाँ पर रहना पड़ता है। अब यानी कि अगर कोई भी सरपंच बना है, मान लीजिए आज सरपंच जीता है, 10 दिन बाद हम अविश्वास प्रस्ताव लगा दें, तो ऐसा नहीं है। इस तरीके से हम नहीं हटा सकते हैं। किसी भी सरपंच को जीत हासिल करने के बाद तकरीबन आपको बता दें कि तकरीबन 2 साल के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा सकता है। उसकी पूरी डिटेल हमने एक पेज आपको बता दिया है। आपको किस तरह से इस पेज पर आना है, इस पेज पर आकर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, किस तरीके से आप अविश्वास प्रस्ताव लगा सकते हैं। इसके बाद
आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, कितने लोग आपके साथ होने चाहिए, कौन कौन लोग हटा सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव का नियम क्या है, कहाँ कब लगा सकते हैं, कितने दिन में हटेगा, कितनी बार मीटिंग होगी, सारी बेटों की जानकारी आपको यहाँ पर डिटेल टू डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर किसे जाना है तो आपको बता दूँ, आपको क्या करना है, आपके मोबाइल के अंदर आप जो भी ब्राउज़र चलता है, ज़्यादा गूगल क्रोम चलाते हो, गूगल चलाते हो, उस ब्राउज़र पर आ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सरपंच को आपको लेना है, सरपंच को पद से कैसे हटाए। ये देखिए आपको यहाँ पर शो हो रहा, सरपंच को पद से कैसे हटाए, यही आपको लिखना है। इसके बाद क्या करना है, आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर देख सकते हो, इसी तरीके से आपको लिखना है, या आप बोल कर भी लिख सकते हो। आप सरपंच को पद से कैसे हटाए लिखने के बाद आपके सामने आ जाएगा www.gpjankari.in। इस पर आपको क्या है, पहली वेबसाइट आपको दिख रही होगी, उस पहली वेबसाइट पर ही आपको क्लिक करना है, दूसरी किसी भी वेबसाइट पर नहीं करना है। चाहे तो आप कर सकते हैं, पर आपको सही तरीके से जानकारी नहीं मिलेगी। आपको डिटेल टू डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत ऐड भी आ सकती है, क्योंकि जो कि फ्री में कोई जानकारी मिलती है तो वो फ्री में तो हमको नहीं देता है। पर जो यहाँ पर मैंने जो जानकारी देखी है, काफ़ी अच्छी जानकारी है और काफ़ी अच्छी ही जानकारी है, क्योंकि ये पूरी डिटेल की जो जानकारी है वो मेरे द्वारा ही अपलोड करी गई है। तो आपको जो जानकारी मिलेगी वो सही तरीके से मिलेगी, सही और सटीक जानकारी मिलेगी। सरपंच को पद से कैसे हटाए 2021 के बारे में पूरी डिटेल हमने बताई है। आप 2022 के अंदर भी देख रहे हो तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सरपंच को पद से हटाने के लिए हमको सरपंच की सैलरी टू लगाकर सरपंच के बारे में भी हमको जानना होता है। भाई सरपंच कितना पैसा कमाता है, कौन कौन सी योजना ग्राम पंचायत में आती है, सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको सरपंच के बारे में पूरी जानकारी निकाल देनी है, और सरपंच आखिर कैसे कमाता है उसकी भी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। किस तरीके से आप ग्राम पंचायत की रिपोर्ट निकाल सकते हो, सरपंच के अगर हम सरपंच के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, या कि मान लीजिए एक अविश्वास प्रस्ताव एक केस की तरह होता है, तो उसके लिए हमारे पास सबूत भी होनी चाहिए। तो आपको सबूत कैसे निकालने हैं, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप पूरी डिटेल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लगाने के लिए कितने दिन का समय मिलता है, पूरा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो पूरी डिटेल आपको यहाँ पर से देख लेनी है, पूरी डिटेल टू डिटेल आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा इस पर। और अगर और भी जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पर दूसरे भी आर्टिकल मिल जाएंगे, आपको वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। और आपको जानकारी बता दूँ, अगर ये आप सीधे सर्च नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे दी है दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस चैनल के माध्यम से आपको ग्राम पंचायत की सभी प्रकार की जानकारियाँ मिलेगी, वो भी फ्री में, कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे